जी हां, माफी पर महाभारत। राजस्थान विधानसभा में दादी पर जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस विधायक और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के भावुक बयान के बाद सत्ता ने डोटासरा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर कठोर कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों के रवैये पर नाराजगी जताई है। ये तक कह दिया कि ये मेरा नहीं, आसन का अपमान है। सदन में हुए इस भावुक प्रकरण के बाद सीएम ने वासुदेव देवनानी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष अब सदन में डोटासरा के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव ला सकता है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस विधायक और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरी कहानी के सबसे 3 अहम किरदार क्या सोच रहे हैं पूरे प्रकरण पर, यह आपको सुनवाते हैं। मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, मैंने कौन सा ऐसा शब्द कहा जो अमर्यादित था? प्रणब मुखर्जी जो देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं, वो प्रणव दा कहलाना पसंद करते, दादा बोलते थे हम उनको। हमारे श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत को हम लोग बाबू साहब बोलते हैं। हम हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको दादा दादी भी बोलते हैं। और हम जो जितने भी बड़े लोग हैं जिनको अच्छे अच्छे नाम से जाना जाता है, वो हिंदू संस्कृति के हिंदी डिक्शनरी के शब्दकोश के बड़े सम्मानजनक शब्द रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा गलत कहा है जिससे उनको कोई तकलीफ हो। तकलीफ कांग्रेस को हो रही है कि जिस शब्द को मैंने बड़े सम्मानजनक तरीके से दादी शब्द का इस्तेमाल किया था, उनको पता नहीं किस वजह से लगा कि मेरा शब्द सम्मानजनक है, जबकि उनके नेताओं ने सार्वजनिक मंच पर यह स्वीकार किया है कि हाँ, वो हमारी दादी रही है। कांग्रेस कह दे कि इंदिरा गांधी जी हमारी दादी जी नहीं है, कह दे। वो मंत्री जिसने विवादित टिप्पणी की, 4 दिन से गतिरोध है, उसका एक वर्ड मीडिया में नहीं आ रहा है। 1-2 मीडिया में आया है, 1-2 में नहीं आ रहा कि मतलब वो तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो माफी भी नहीं मांगेगा, उसके जो शब्द हैं वो भी अक्षमंज नहीं होंगे। और गोविंद डोटासरा ने स्थगित सदन में ये बोल दिया। मैंने एक डायलॉग बोला था सिर्फ कि माफी मांगे मेरी जूती, और उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। मैं आज भी खेद प्रकट करता हूं मीडिया के सामने कि आक्रोश में मुझे स्थगित सदन में भी वो बात नहीं करनी चाहिए, तो खेद प्रकट है। लेकिन ये कोई बात होती है क्या कि मंत्री ने असंसदीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए? वो आज भी स्टैंड है सदन के अंदर, और वो ये चाहते हैं कि आ जाओ और माफी मांग लो, बैठ जाओ। कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस निंदनीय भाषा का प्रयोग हमारे स्पीकर के लिए किया, विक्रमादित्य आसन के लिए किया, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी बन जावे, क्षमा याचना कर ले। क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। और अपने स्वयं के गलत करते पे खेद व्यक्त करता है तो उससे उसका कद बढ़ता है, कम नहीं होता है। मेरा मानना है कि उनको भगवान सद्बुद्धि देंगे और वो अपने वरिष्ठ साथियों को कटघरे में खड़ा करने नहीं देंगे या गलत हताशित नहीं होने देंगे, और वो कहीं न कहीं समाधान में सहयोग करेंगे। तो इस पूरे प्रकरण के 3 मेन किरदारों को आपने सुना। मेन किरदार इसलिए क्योंकि अविनाश गहलोत के एक शब्द पर कांग्रेस को आपत्ति हुई, वहीं से पूरा विवाद पनपा है। उनकी क्या राय पूरे प्रकरण पर आपने सुनी। गोविंद सिंह डोटासरा जिनके कहे कुछ शब्दों पर स्पीकर इतना भावुक भी हो गए, नाराज भी हुए, और पूरा हंगामा सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात पे भर पाए कि डोटासरा ने ऐसे शब्द क्यों कहे। तीसरा आपने जोगराम पटेल को सुना जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। उधर विधायकों के निलंबन के प्रावधान की जानकारी आपको दे रहे हैं कि विधायक को एक सत्र के लिए तो निलंबित किया जा सकता है, हर सत्र के लिए नहीं। अगर हर सत्र के लिए किया जा रहा है तो फिर एक नया आदेश उसके लिए लाना पड़ेगा। हंगामा, खराब आचरण, ये 2 ऐसे कारण हैं जिस पर निलंबन किया जा सकता है। प्रस्ताव पर अध्यक्ष जो होते हैं वो मोहर लगाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का विवेक अधिकार है कि वो विधायकों को निलंबित कर सकते हैं, सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन एक सत्र के लिए केवल निलंबित किया जा सकता है। आने वाले सत्रों के लिए भी अगर निलंबन जारी रखना है तो फिर एक दूसरा आदेश लाना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि इसका आधार क्या है। फिर आप देखिए, विवाद की जड़ प्रश्नकाल में महिला हॉस्टल पर सवाल हुआ था। मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की। इससे पहले लखपति दीदी योजना को लेकर के कांग्रेस के पक्ष की तरफ से बात कही गई थी, जिसके जवाब में अविनाश गहलोत ने दादी शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। सदन में विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव बाद में फिर रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों को तुरंत ही निलंबित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा था। डोटासरा समेत 6 विधायक कांग्रेस के निलंबित कर दिए गए।
नाराज विधायकों ने सदन में धरना शुरू किया। 2-3 दिन वहां पर बिताए, 2 रात वहां पर बिताई। सत्ता पक्ष से सुलह की कोशिश हुई तो सही, लेकिन बात नहीं बनी। सत्ता पक्ष भी यही कहता है कि विपक्ष से सुलह की कोशिश तो हुई, लेकिन बात बनी नहीं। तो अब बात बनी नहीं है, लेकिन बात को आगे और ना बिगड़ने दिया जाए, इस पर सबका अब जोर रहना चाहिए। हमारे साथ अब, लेकिन इसमें कितना कुछ अब हैपनिंग तो है ये विषय विधानसभा के अंदर, लेकिन इससे बड़ा नुकसान आम जनता को भी हो रहा है। काफ़ी पैसा सदन की कार्रवाई में खर्च होता है और ठीक प्रकार से सवाल जवाब हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसकी जो बारीकियां उस पर भी आज हम अपने पैनल में, हमारे साथ स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं, संविधान विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है मैम आपका। और मैम से ज़रा जानते हैं सबसे पहले कि ये जो इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है। क्या मैम बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा स्पीकर जो हैं, क्या वो उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो इसमें ये आता है कि वो विधायकों को निलंबित कर सकते हैं? थोड़ा इसको अगर आप विस्तार से बता पाएँ कि ये किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। जी नमस्कार जी। देखिए, लोकसभा में मैं सेक्रेटरी जनरल रही हूँ, तो लोकसभा के नियमों के बारे में मुझे पूरा ज्ञान है। राजस्थान विधानसभा के नियम भी मैंने देखे हैं। तो इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो आप पूछ रहे हैं कि स्पीकर को क्या अधिकार है, स्पीकर को पूरा अधिकार है। उनका जो निर्णय के लिए जो सक्षम है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी नियमों में है और जो नियमों में नहीं है, उसके लिए स्पीकर पूरी तरह से सक्षम माने जाते हैं और उनके डिसीजन पर हस्तक्षेप तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि कोई संविधान के विपरीत निर्णय लिया गया हो। तो जहां तक राजस्थान विधानसभा के स्पीकर साहब का के अधिकार क्षेत्र की बात है या उनकी जो कॉम्पिटेंस है, वो उनको अधिकार है कि विधानसभा के जो विधायक हैं, अगर वो अपने व्यवहार से या सदन को चलाने में अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकरण में जो मुख्य मुद्दा है कि वो 1 वर्ष के लिए उनको निलंबित किया गया है, जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। तो वो जो नियमों की व्यवस्था है वो ये है कि जैसा कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सत्र के बाकी दिन होते हैं, उस सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया जा सकता है। और जो 1 वर्ष के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में एक समिति जांच कर सकती है और जांच करने के बाद उस बारे में निर्णय लिया जा सकता है। इसमें भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, उसके अनुसार कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी 6 महीने से ज्यादा अनरिप्रेजेंटेड ना रहे, ऐसा एक भावना है संविधान की, जो कि कई प्रावधानों के माध्यम से सामने निकल कर आती है कि जो जनता है, जो एमएलएज हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं सदन में, और अगर उन्हें एक लंबे समय के लिए लेकिन स्नेहलता मैम, एक बात ये भी है कि सिर्फ एक सत्र के लिए अब स्पीकर जो है वो निलंबित कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो उनका पूरा कार्यकाल ही स्थगित किया जा सकता है? या स्पीकर को पूरे अधिकार हैं, परंतु प्रक्रिया अलग अलग है। हाँ। एक ही सत्र में के लिए जो निलंबन होता है, वो सदन में उनका नाम ले करके और एक प्रस्ताव आता है, और उस प्रस्ताव को अगर जो बहुमत से पारित हो जाता है तो वो लागू हो जाता है। परंतु अगर लंबे समय के लिए करना होता है तो उसके लिए उनको एक कहते हैं नेचुरल जस्टिस दिया जाता है कि उनको पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपना जवाब मतलब कर सकते हैं, लेकिन उनको आधार बताना पड़ेगा, उनको कारण बताने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत जी, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत इन्फॉर्मेटिव शुरुआत स्नेहलता जी ने की। और हमारे साथ रफीक खान साहब भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है रफीक साहब आपका। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहां पे कहानी खत्म हुई थी, वहां से आगे की क्या कहानी है, जरा वो आप बताइए। कितना आगे प्रोसेस, बात आगे बढ़ी है, क्या कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, कुछ ऑफिशियल अनऑफिशियल? कल जब अपनी बात हुई जी, तो मंत्री महोदय ने ये कहा कि
हम फिर से परसों सुबह एक बार फिर से प्रयास करेंगे और सत्ता पक्ष के साथी विपक्ष से बात करेंगे और बात करके गतिरोध दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने बातें पूछी, मैंने 2 डिमांड मेरी बताई आपको कि जो इंदिरा गांधी जी के लिए शब्द मंत्री जी ने कहे हैं, वो मंत्री जी वो शब्द वापस लें और अपना खेद प्रकट करें और निलंबन वापस हो। जो वो चाह रहे थे वो सब बातें हमने कर दी सदन के अंदर। और मैंने उस दिन भी बता दिया आपको, कल भी बताया कि जो गतिरोध खत्म करने का पहला स्टेप जो था हमारे समझौते के अनुसार, बातचीत के अनुसार, वो ये था कि स्पीकर साहब अपनी चेयर पे आएंगे और आकर के गतिरोध दूर करने के लिए विपक्ष के साथियों को अपनी चेयर पे जाने के लिए कहेंगे। हम लोग उनके एक आदेश पे अपने गतिरोध खत्म करते हुए वैल में से खड़े होकर के और वापस अपनी चेयर पे चले गए। उनका दूसरा आदेश हुआ कि निलंबित साथी बाहर जाएं। हम तीनों जो हमारे 6 साथी थे वो सब बाहर चले गए। फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दे दिया, अपना वक्तव्य दिया, हमारे पारिक साहब ने अपना वक्तव्य दिया और हमारे डोटासरा जी ने खेद प्रकट किया और जोगाराम जी ने सारी घटना के बारे में अपना वक्तव्य दिया। उसके बाद में इनकी तरफ से बात होनी थी, लेकिन उसी पे बात उलझ गई और वहीं से वो वापस हम बिल्कुल ठगा सा महसूस करने लगे, क्योंकि हमने इनके आश्वासन पे गतिरोध खत्म कर दिया। हमने इनके आश्वासन पे हमारे नेताओं ने वक्तव्य दे दिए, खेद प्रकट कर दिया, सारी बात हो गई, लेकिन इनकी तरफ से जो 2 बात होनी थी वो दोनों बातें नहीं हुई। तो यही जाकर के बात थी और कल मंत्री जी ने कहा कि वो एक प्रयास और करेंगे कल सुबह। तो हम इंतजार कर रहे हैं उनके कोई कॉल अगर आएगी तो हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। तो अब कल सुबह के लिए क्या तैयारी है सर? कल धरने से ही कांग्रेस का एक्शन शुरू होगा? अगर हमें अंदर फिर से नहीं जाने दिया जाएगा तो बेशक धरना होगा। हम बिना अपने अध्यक्ष के अंदर जाना हमारे लिए संभव नहीं है। नहीं तो सर, अध्यक्ष तो फिर उसमें आ गए, उनकी संख्या तो उन लोगों में है जिनको निलंबित किया गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अंदर जाएं और फिर वहां पर जो बात हुई है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती फिर अब एक्शन में आप लोग दिखाई दें? कम से कम एक बार सदन में चलकर एक मौका तो दिया जाए स्पीकर और सदन और सत्ता। अगर ऐसा कोई कॉल आएगा तो हम जरूर, अगर ऐसा कोई कॉल आएगा तो हम जरूर, क्योंकि कल जो हमारा धरना समाप्त हुआ है वो सारा इसी तरीके से समाप्त हुआ। उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। अगर कोई कॉल आएगा तो हम जरूर उसकी शुरुआत करें। तो अपेक्षित है वो कॉल? आपको लगता है कि कल वो दिन होगा जब सदन के अंदर से आपके पास कॉल आएगा? आप ही के चैनल पे मंत्री महोदय ने कहा है और हम उसी, आप जब पूछ रहे हैं तो आप ही के चैनल पे, आप ही के यहाँ बात हुई है और मुझे पता नहीं एंकर आप ही थे कल? मैं ही था। राहुल जी बोल रहे हैं? जी। हाँ, तो आप ही के सामने बात हुई। अब अगर कल सुबह उनके जो उन्होंने कल आपके यहाँ एनडीटीवी पे वक्तव्य दिया, जो अपना स्टेटमेंट दिया, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कॉल आएगा तो हम जरूर बात करेंगे। तो ये अपेक्षित तो है और हम सब चाह भी रहे हैं कि वो कॉल कम से कम वार्तालाप का कॉल तो आए ही, ताकि कोई सॉल्यूशन निकल सके। शांतिलाल चपलोत साहब भी हमारे साथ जुड़ गए इस पैनल में, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहा। बहुत स्वागत है सर आपका। और विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो अक्सर कम चर्चा में रहता है, लेकिन ये प्रकरण कुछ ऐसा इस वक्त राजस्थान में हो रहा है कि विधायकों और तमाम लोगों से ज्यादा अध्यक्ष स्पीकर साहब का जो नाम है या उनके बारे में जो चर्चा है वो ज्यादा हो रही है। शांतिलाल साहब, आप अवेयर हैं जो भी कुछ इस वक्त घट रहा है? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं फिलहाल मौजूदा प्रकरण पे। सबसे पहले ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं है। ये पता नहीं क्यों इतना गतिरोध चल रहा है। मुझे कोई असंसदीय बात लगी नहीं है। किसी माननीय मंत्री महोदय ने दादी कहा या दादा कहा इंदिरा जी के लिए, तो दादा दादी तो अपने कॉमन वर्ड है। मेरे पोते पोती तो मुझे दादा दादी कहेंगे ही कहेंगे, उसमें कौन सी नई बात हो गई? शांतिलाल साहब, उसमें एक्सप्रेशन को लेकर कांग्रेस का एक विरोध था कि जिस तरीके से वो बात कही गई वो उनको ठीक नहीं लगा। अब एक्सप्रेशन पता नहीं इन लोगों को क्या पता हो जाए, क्या एक्सप्रेशन किया, किस मूड से किया, ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। पर ऐसे कोई विशेष बात नहीं हुई है और इसमें इतना समय ज्यादा जाया नहीं करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं,
नेता विपक्ष हैं, नेता सदन के हैं, इन सबको मिल बैठ करके इन बातों को हल करना चाहिए। ये समय जाया करने का नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम आता है और समय इतना कम रहता है। 60 दिन जो विधानसभा चलनी चाहिए, जो अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो बात कह सकते हैं, जनता के हित की बात कह सकते हैं, जनता की भलाई की बात कह सकते हैं, जनता किस तरीके से किस चीज से परेशान है, किससे परेशान नहीं है, किस तरीके से है, पढ़ाई का क्या हाल है, नौकरी का क्या हाल है, रोजगारी का क्या हाल है, पीने का पानी का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, ये सब बातें अभी विधानसभा में नहीं उठेगी तो कहाँ उठेगी। और ये जो इम्पोर्टेंट समय है उसको बिना काम के जाया करने। मैं तो दोनों से अनुरोध करता हूँ कि इन छोटी मोटी बातों को दरगुजर करें और क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। क्षमा वीरस्य भूषणम भगवान महावीर ने कहा है। तो और सर, ये भी बात तो फिर यही है कि ये बात तो फिर दोनों जगह लागू हो रही है ना। अभी क्षमा मांगने से दोनों मांगने। रफीक खान साहब आ रहा हूं आपके पास सर, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। चपलोत साहब, क्षमा तो फिर दोनों तरफ से अब बात चल रही है ना। अब तो कांग्रेस की नजर से आप देखें तो यही बात अविनाश गहलोत के लिए है। बहुत छोटी मोटी बातें हैं इनमें। भगवान ने कहा है कि ये शादवाद है, वो कहता है वो भी सत्य हो सकता है, मैं कहता हूँ वो भी सत्य हो सकता है। ठीक है, रफीक खान साहब कहना चाह रहे हैं, रफीक खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं। हमेशा बहुत सहिष्णुता से रहना चाहिए। इस तरह से क्या बिल्कुल वो कर रखा है, चाहते सभी यही है सर, चाहते सभी यही है कि बिल्कुल अच्छे से सब बीते, लेकिन होता नहीं है। रफीक खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। लोगों को मार्ग दिखाने वाले लोग यूँ समझेंगे ये इस तरीके से करते हैं तो लोग क्या शिक्षा देंगे। ठीक बात है, पंथा जहाँ महाजन लोग, बड़े लोग जो रास्ता बताते हैं वो सारी दुनिया उसके अनुसरण करती है। ठीक बात है। रफीक खान साहब कहना चाह रहे हैं कुछ? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं चपलोत साहब नमस्कार, मैं आपका बहुत नाम सुनते रहे हम, बहुत आप सीनियर नेता हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो सारी गरिमा आपको मालूम है। और हम लोग सब, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम विधानसभा अध्यक्ष का आदर करते हैं और आपका विशेष आदर है कि आप यहाँ आज मीटिंग में आपके साथ बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। आपकी इस बात में कोई दोहराए नहीं कि क्षमा से कोई आदमी छोटा नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन आवर के अंदर किसी मंत्री का बयान अननेसेसरी आंसर, जब आंसर नहीं होता तो आदमी मंत्री इधर उधर की बात करते हैं। इस सबसे पहले ये जो घटनाक्रम हुआ उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन था लखपति दीदी को लेकर के, और मैंने कहा कि 5 लाख लखपति दीदी इन्होंने 1-1.5 महीने 2 महीने के अंतराल में बना दी। जुलाई में बजट दिया, 5 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट दिया और वो टारगेट इनसे पहले अचीव नहीं हुआ, फिर एकदम से अचीव हो गया। तो मैंने कहा ये अधिकारी आपको फेक डाटा दे रहे हैं और इसकी आप जांच कराओ, और ये लखपति दीदी ग्राउंड पे नहीं बनी है और इनके पास पैसा कौन दे रहा है, कौन सी संस्थाओं से पैसा आ रहा है, कैसे फंडिंग मिल रही है। मुझे ये मालूम था कि कुछ लोन लेने वाली संस्थाएं इन महिलाओं के नाम पे इनकी सिविल खराब कर रही हैं। तो मैंने ये सवाल विधानसभा में उठा दिया। जैसे ही मैंने ये कहा कि फर्जी डाटा दे रहे हैं अधिकारी, तो संसदीय कार्य मंत्री, मैं उनके लिए मैं ज्यादा कोई कटाक्ष नहीं करना चाह रहा, लेकिन उन्होंने खड़े होकर कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया अधिकारी का, तो उन्होंने कहा कि साहब ये अधिकारियों पे एलिगेशन है, या तो ये लेके उसको कंप्लेंट किसी उसको राइटिंग में लेके आए, अदरवाइज ये यहां से विलोपित किया जाए। और स्पीकर साहब ने एक ही सेकंड में वो डिलीट करवा दिया। जब वो विलोपित करा दिया तो हमने, और जब ये बात उठी और इस आंसर के अंदर मंत्री ने अननेसेसरी आपकी अपनी दादी एक कटाक्ष के रूप में और एक इंसल्ट करने के एंगल से उनका नाम लिया क्वेश्चन आवर में उनको आंसर देना चाहिए था। इस पे विवाद खड़ा हुआ और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस पे आवाज उठाई। अगर वही एक लाइन उस वक्त जो अधिकारियों के लिए उन्होंने बोली, जो देश की प्रधानमंत्री रही, आयरन लेडी के नाम से मशहूर रही, जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तू इंदिरा नहीं तू दुर्गा है, तो ऐसे इनके सीनियर नेताओं के ऐसे जिस पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जो बयान है उसको उन्होंने इस तरीके से कटाक्ष किया, तो हमने उस पर ऐतराज किया। उस पे उनको डिलीट करा देते तो कोई बात ही नहीं थी। उसको डिलीट कराने के नाम पे सारा घटनाक्रम हुआ। और आप ये देखिए कि हम समझौते के अनुसार, शांतिलाल जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी कल की डिबेट भी देखिएगा, मंत्री जी बैठे थे साथ में,
हमने जो समझौता किया, और समझौते में यह बात थी कि हम वेल में बैठे हैं, 3 रात और 4 दिन से हम वेल में बैठे हैं। सदन का एक दिन जाया गया फ्राइडे का, बाकी 2 दिन छुट्टी के थे। मंडे हम पूरा काम कर सकते थे अगर ये सरकार इस पे कोऑपरेट करती हमको। हमने जैसे ही समझौता हुआ, हम स्पीकर साहब ने जैसे ही कहा कि वेल में उपस्थित सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो सभी सदस्य अपनी सीट पे चले जाएं। हम बिना कुछ कहे समझौते के अनुसार अपनी सीट पे चले गए। उन्होंने कहा निलंबित साथी सदन से बाहर जाएं, हम बिना आर्गुमेंट के निलंबित साथी बाहर चले गए। और उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष ने अपना बयान दे दिया। हमारे सीनियर मोस्ट साथी, जो आपके भी साथी रहे, राजेंद्र पारिक साहब सीनियर विधायक हैं, हमारे सभापति भी रहे हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया। जोगाराम जी ने अपना वक्तव्य दे दिया। हमारा सिर्फ 2 एक्सपेक्टेशन थी। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मंत्री ने जिस तरीके से बात की, वो उस बात को विलोपित कराए और उसके प्रति खेद प्रकट करे। और हमारी तरफ से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरी घटनाक्रम पे खेद प्रकट कर दिया। अब आप खेद प्रकट करने के नाम पे स्पीकर ह्यूमिलेट करे किसी सीनियर नेता को जो 4 बार लगातार चुन के आ रहे हैं, और ठीक है, एक टेन्योर पहले उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिल रहा है, बीजेपी की सरकार दे रही है, तो ऐसे में गतिरोध उत्पन्न हुआ और हम ठगासा महसूस करने लग गए कि हम सारी बात मान के भी बाहर हैं और वो कुछ नहीं मान के भी अंदर है। चपलोत साहब, रफीक खान साहब ने आपको अपने नजरिए से ही सही लेकिन बहुत बुरा प्रकरण बताया है। आपसे अनुरोध करता हूं, नहीं, सुनिए राहुल जी, मैं शांतिलाल जी से अनुरोध करता हूं, ये पार्लियामेंट्रियन आदमी है, इनके बारे में सुनता रहा हूं मैं, ये हस्तक्षेप करें। अनफॉर्चुनेटली पोजीशन ये है कि संसदीय कार्य मंत्री पूरी संसदीय कार्य प्रणाली फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंस है, जो स्पीकर हैं, मेरे पास में ये स्पीकर के टाइम का 1 मार्च का ये स्पीकर का निलंबन है। जो वासुदेव देवनानी जी हैं, वो 1 मार्च 2021 को उनका निलंबन हुआ पिछले कार्यकाल में, और फिर उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने अपनी ईगो पे ले ली। तो उनकी तरफ से जो उनके उपनेता थे राजेंद्र पारिक जी, उन्होंने 3 मार्च को माफी मांगी, 3 मार्च 2021 को। तो हमारे तो सभी ने बोल दिया, हमारे नेता ने बोल दिया, हमारे सीनियर नेता ने बोल दिया, इतनी बात नहीं थी, बात खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए था। उस पे आपने आसन को नहीं बोला, मुझे नहीं बोला, ऐसा ह्यूमिलेशन अच्छा नहीं है। पहले इन्होंने एक बार धारीवाल साहब के प्रति भी ऐसे ह्यूमिलेट किया। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं, रफीक साहब समझ लेते हैं, चपलोत साहब का व्यू समझ लेते हैं। शांतिलाल साहब, रफीक साहब ने बहुत अपने नजरिए ही सही लेकिन पूरा प्रकरण आपको बताया उन्होंने। अगर लगभग इसमें सारी बातें ऐसे ही एज इट इज वहां पर घटी, तो एज अ स्पीकर सर आप प्लीज इसको आप मीडिएट करें और बताएं जरा कि क्या कुछ उस वक्त। अभी मैं तो कहीं हूँ नहीं पिक्चर में, पर दोनों पक्षों को मिल बैठ करके बात करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है नहीं, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया, दोनों पक्ष कर दे के भाई अच्छे वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में आपका क्या सजेशन रहेगा? आपका क्या सजेशन रहेगा? बात इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बनती जा रही है। बिना काम के बात का बतंगड़ बनने से कोई मतलब नहीं। दोनों पक्षों को कहना मतलब ये मॉल है, मेकिंग ए मॉल ए माउंटेन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल चपलोत साहब जी, चपलोत साहब, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि सारी बात इनकी मान करके वासुदेव देवनानी साहब, इसमें एक प्रकरण तो देखिए शांतिलाल साहब, एक तो प्रकरण हो गया अविनाश गहलोत जी वाला, एक प्रकरण फिर खुद डोटासरा जी वाला भी है, जिनकी बात से आहत होकर स्पीकर साहब भावुक हो गए और उसके बाद अब सत्ता अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट उनको दे रहा है। तो अब आप कह रहे थे कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर अब वहां भी तो एक बात ऐसी टॉसअप हो गई है जिस पर माफी डोटासरा जी से मांगी जा रही है। तो उस पर मैं जरा समझना चाह रहा हूं कैसे आप। राहुल जी मेरी बात को उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस पे जान लेते हैं सर जी। शांतिलाल जी क्या बताऊं, अरे मैं तो समझ में नहीं पा रहा। हमारे टाइप देखो मैं बताऊं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे को मरेना साहब थे, हमारे वैद जी थे, शेखावत साहब थे, कोई छोटी मोटी बात होती है हंसी मजाक में टाल तुला कर खत्म कर देते हैं बात और उसको वापस आगे बढ़ाते हैं। इतना गतिरोध होना भी बिल्कुल आप सही करें। प्रेसिडेंस ऐसा ही रहा है, प्रेसिडेंस ऐसा ही रहा है।
तीसरे मार्च को सदन अभी सदन नियमों से और परंपराओं से चलता है। जिस लाखों रुपया प्रति आवत में खर्च होता है इसमें। बिल्कुल, ये और ये एक बड़ा और ये जनता बड़ा की गाड़ी कंसर्न को यही इतना है। पैसा कोई इंतजार करना चाहिए। मैं चपलोत साहब को एक बात बताना चाहता हूं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं चपलोत साहब को। हाँ सर। मैं चपलोत साहब को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि कल जब ये सारी बात हो गई और हम बाहर बैठे रहे, हमारे विधायकों को जब नहीं जाने दिया अंदर, तो हमने बाहर रहने का फैसला लिया। बाहर रहने के फैसले में सदन ने पूरे दिन कार्रवाई चलाई। बजट पे डिबेट हो रही है और एक तरफा बिना विपक्ष के बजट पे तो कल इतिहास ही रच गया ना विधानसभा के अंदर, ये तो इतिहास ही हो गया। विपक्ष के पहली बार चर्चा रिकॉर्ड हो गया है। तो हाँ, ऐसा ये चपलोत साहब बैठे हैं, अगर ये भी होते तो मैं गारंटी से कहता हूं कि ऐसा नहीं होता, विपक्ष को बुलाया जाता। अब मैं इस पे एक शेर सुनाना चाहता हूं। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में इखलाते रंगो बू से बात बनती है। एक चमन होता है, गार्डन होता है, जिसमें अलग अलग तरह की खुशबू होती है, अलग अलग रंग होते हैं। चमन में चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। अगर हम ही हैं तो क्या हम हैं? हम ही हैं, सुनो, हम ही हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम ही हैं, हम ही हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर इस तरीके से अकेले अकेले हाउस चलाएंगे और अकेले अकेले बात करेंगे तो ये मजा नहीं है। बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, नेता प्रतिपक्ष को भी सुनना चाहिए। जो विपक्ष में बोल रहे हैं बजट के ऊपर, उनको भी सुनना चाहिए। करना होगा इस उम्मीद के साथ कि जो बात रफीक खान साहब ने कही है, और एक बात उनके भी लोग सुन पाएंगे और दूसरा खेमा भी इसको सुनेगा। उन्होंने कहा कि चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और ये आरोप हालांकि वो बीजेपी पर लगा रहे हैं कि वो इस बात को नहीं मान रही है। हालांकि बीजेपी खेमे से अगर आप पूछेंगे तो यही शेर कांग्रेस के लिए भी वो कह सकते हैं। रफीक खान साहब विधायक कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े थे और बहुत शुक्रिया सर आपका। शांतिलाल साहब हमारे साथ थे, बहुत सीनियर लीडर रहे, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे। बहुत शुक्रिया शांतिलाल साहब। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपकी अगर कॉन्वर्सेशन हो तो आप इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि आपकी वरिष्ठता का निश्चित रूप से तमाम लोग ध्यान देंगे। और स्नेहलता श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ी, विशेषज्ञ के नाते से संविधान के ऊपर आपने राय रखी। बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। अपेक्षा यही है कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब विपक्ष भी सामने होगा, तभी जाकर जिस बगीचे की बात इस डिस्कशन में हो रही थी उसके तमाम फूल वहां होंगे, तो बेहतर खुशबू लोगों तक पहुंचेगी, जन सरोकार के मुद्दे उठेंगे, जन कल्याण की बात होगी। फिलहाल सबसे बड़े मुद्दे में हम बात कर रहे थे माफी पर महाभारत की। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। आज इतना ही, नमस्कार।